Hello guys, this is Creepy Scary World. Welcome back to my channel. आज हम 2008 की रहस्यमय थ्रिलर कम्युनिटी की दुनिया में डूबेंगे। इस कहानी के प्रमुख किरदार बॉबी और ट्रेसी है। ये दोनों ही अपने जीवन में परिवर्तन की तलाश में थे। कई आकांक्षाओं के बावजूद उन्हें अपने जीवन में बदलाव नहीं मिल रहा था। बहुत सारे अरमान थे उनके, जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। जिंदगी में आगे बढ़ना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। न उनके पास कोई स्टेबल करियर था, न ही अपना कोई घर। किराए के घर में जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे दोनों। टॉक्सिक नेबरहुड में फंसे होने के कारण ट्रेसी की डिप्रेशन की समस्या और भी बढ़ गई। उसे अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी, मगर उसकी शुरुआत वो इस घर से करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो बॉबी से कहती है कोई दूसरा घर देखने के लिए। फिर एक दिन बॉबी का दोस्त स्कॉट अपनी वाइफ के साथ बॉबी के घर आता है और एक कन्वर्सेशन के दौरान अपने दोस्त स्कॉट से बॉबी ये बात शेयर करता है। तब वहां उसकी पत्नी मेरल उन्हें द कॉमन्स कही जाने वाले गेटेड कम्युनिटी के बारे में बताती है, जो मेन सिटी से दूर सबर्ब्स एरिया में है, जहां बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक से बढ़कर एक घर। उसे तो बहुत पसंद था। मेरल ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वहां की जो मैनेजर थी वो इनिशियली तो बहुत इंटरेस्ट ही ले रही थी, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, बात आगे नहीं बनी। कोई कारण तो बताया नहीं गया, लेकिन मेरिल को यही लगता है कि फाइनल मीटिंग के दौरान जब उन्होंने कहा था कि उनका सेकंड बेबी प्लान करने का कोई प्लान नहीं है, तभी से उस मैनेजर का इंटरेस्ट भी कम होने लगा था। इट्स वियर्ड, शायद इसका कोई मतलब ही नहीं, बट स्टिल उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी। ऑन द अदर हैंड स्कॉट को तो वो जगह कुछ खास नहीं लगी थी, कुछ ज्यादा ही हाई फाई लगी थी, मगर हां फैसिलिटीज तो है। स्कॉट कहता है बॉबी चाहे तो एक बार जाके देख सकता है। ट्रेसी भी यही चाहती थी, तो वो देर नहीं करती। अगले दिन ही बॉबी को लेकर वहां हाजिर हो जाती है और पहली नजर में ही उसे उस जगह से प्यार हो जाता है। सच में वहां सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज था, इतना शांत, कंफर्टेबल, वेलकम एटमॉस्फेयर था, जैसे वो लोग जन्नत में ही पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही नेबरहुड की तो तलाश थी ट्रेसी को अपने बच्चे के लिए। ऊपर से घर देखकर तो वो ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है कि उसे यहीं रहना है। वहीं बॉबी इस परिस्थिति के आर्थिक परिणामों से निपटने की कठिनाई महसूस कर रहा था। उसे पता था जहां सब कुछ इतना बढ़िया है, वहां उसकी कीमत भी अच्छी होगी। उनके पास इतना पैसा कहां, तो वो लोग मैनेजर से कोई छोटा सा घर दिखाने के लिए कहते हैं जिसे वो अफोर्ड कर सके, मगर वो बताती है यहां तो बस यही एक घर खाली है, वो भी इसलिए क्योंकि इस घर के मालिक को काम के सिलसिले में कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, नहीं तो यहां घर हार्डली खाली होता है। वो लेडी उनकी मजबूरी समझ पा रही थी, फिर भी वो उन्हें एप्लीकेशन भरने के लिए इंसिस्ट करती है। ट्राई करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, क्या पता उनका लक फेवर कर जाए। सरप्राइजिंगली होता भी यही। कुछ दिन बाद ही उन्हें खबर मिलती है कि वो सिलेक्टेड है, और तो और उन्हें अच्छा खासा लोन भी मिल चुका है। ये सब इतना अनरियल था कि बॉबी को तो यकीन करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो इनफैक्ट मैनेजर से पूछ भी लेता है कि उन्हें इतने एडवांटेजेस क्यों मिल रहे हैं बिना किसी वजह के। इसका वो मैनेजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देती है। वो कहती है इस कम्युनिटी को बनाने के पीछे बस एक ही मकसद था कि यहाँ एक एक्सटेंडेड फैमिली क्रिएट करना, जहां हर परिवार एक दूसरे को अपना समझे, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करे, और इसे मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत ही क्रूशल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां लोग सिलेक्टेड ही नहीं होते। और इस कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें यंग लोगों की जरूरत भी थी, इसलिए जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो इस कम्युनिटी के लिए बहुत खास होते हैं। उनके हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है यहाँ, जिससे वो यहाँ खुशी खुशी रह सके और अपने जीवन को और इस कम्युनिटी को और बढ़ावा देने के लिए फल फूल सकें। अब बॉबी ऐसे जवाब के लिए रेडी नहीं था। वो तो वास्तविक रूप से आश्चर्यचकित था कि कितनी अच्छी सोच है इन लोगों की। इस सब के बाद भी अगर उसने मना कर दिया तो नुकसान उन्हीं का होगा जो वो करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसी दिन सारे फॉर्म सबमिट कर देता है और बाय द नेक्स्ट वीक अपने सारे सामान के साथ उस घर में शिफ्ट भी कर जाता है। सरप्राइजिंगली उनके सारे नेबर्स आते हैं उन्हें वेलकम करने। सभी बहुत खुश थे, उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे, मगर बॉबी और ट्रेसी के लिए तो ये कल्चर शॉकिंग था। लिटरली अगले कई दिनों तक उन्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता रहता है। सभी को उनके बारे में सब पता था।
वो दोनों जहां भी जा रहे थे सभी उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। इवन कुछ नेबर्स तो उनके घर भी आ जाते हैं। उनमें से फिल नाम का एक बंदा बहुत अजीब था। बात बात पर जोक्स क्रैक करना आदत थी उसकी, मगर उसकी सभी बातें मजाक लग तो नहीं रही थीं। खैर, जो भी हो, पर बॉबी और ट्रेसी के लिए यह सब बहुत नया एक्सपीरियंस था। वो लोग यहां बहुत ही खुश थे और एंजॉय भी कर रहे थे, और इस कारण उनका रिश्ता भी पहले से बेहतर होने लगा था। ट्रेसी का डिप्रेशन भी गायब हो चुका था, और तो और वो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग भी स्टार्ट कर चुके थे। इस सब के चलते 2 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। ऊपर से कम्युनिटी में नए होने के नाते इस बार की क्रिसमस पार्टी भी उन्हीं के घर में रखी गई थी, तो उसके अरेंजमेंट्स भी उन्हें ही करने थे। लेकिन उस पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिससे बॉबी को पहली बार कुछ ऑफ लगता है। वहां फील ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो अजीबो गरीब बातें करने लगा था जो कोई मजाक नहीं थी। काफी सीरियस एलिगेशंस थे, जैसे कि यहां सभी खुश होने का दिखावा करते हैं, अंदर से तो सभी थक चुके हैं। सभी ने नकाब पहन रखे हैं और किसी को सच कहने की हिम्मत ही नहीं। वो भले ही नशे में था, लेकिन उसकी ये सारी बातें काफी रियल साउंड कर रही थी। उसकी पत्नी डेबरा के बार बार कहने पर भी वो चुप ही नहीं हो रहा था। फाइनली डेबरा उसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, और बॉबी देखता है कि उनका एक पैर तो है ही नहीं, मतलब नकली है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि एक अपाहिज आदमी जमीन पर गिर गया है, लेकिन कोई भी उन्हें उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा। और जब बॉबी जाता है तब लोगों को पसंद आता है। वो लिटरली उससे छीन लेते हैं फिल को और उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। फिर अगले कई दिनों तक वो कहीं दिखाई नहीं देता बॉबी को। फाइनली एक दिन डेबरा से पूछने पर वो बताती है कि फील के भाई की मौत हो चुकी है, तो वो उन्हीं के फ्यूनरल में गए हुए हैं। उधर इसी रात बॉबी एक बेहद अजीब विटनेस करता है। उस रात ट्रेसी कुछ जल्दी ही सो गई थी, तो बॉबी बोर हो रहा था, तो वो टीवी देखने लगता है, और ऐसे ही चैनल स्क्रॉल करते वक्त अचानक उसे एक औरत दिखती है जो बिल्कुल उनकी नेबर सैंड्रा की तरह दिख रही थी। वो अपने ही रूम में किसी दूसरे आदमी के साथ थी। अब ये क्या चल रहा था, ऑनेस्टली बॉबी समझ नहीं पाता। उसे लगता है जरूर वो कोई मेलोड्रामेटिक सीरियल होगा। लेकिन इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही उसे उसकी मैनेजर किसी मीटिंग के लिए बुलाती है। वहां जाने पर बॉबी को असलियत पता चल जाती है। उसे एहसास होता है उस रात उसने जो देखा था वो सच में ही सैंड्रा थी। पूरी कम्युनिटी को उसकी इनफर्टिलिटी के बारे में पता चल चुका था, और ये मीटिंग उसी को सजा सुनाने के लिए ही है। सैंड्रा के साथ वहां उसका पति रॉन भी मौजूद था, लेकिन इसमें उनका कोई योगदान नहीं था। सभी डिसीजंस कमिटी के लोगों द्वारा ही लिए जा रहे थे। बॉबी को यह सब बहुत अजीब लगता है। बॉबी बोलता है सैंड्रा का पति उसके साथ क्या करेगा, उसे डिवोर्स देगा या उसके साथ रहेगा, ये तो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें ये कम्युनिटी कैसे इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन वहां कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। उल्टा उससे कहा जाता है कि ये कम्युनिटी एक परिवार है और यहां किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस की इजाजत नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलती है। इससे उनका बॉन्ड और स्ट्रांग बनता है। ऐसे ही तो पिछले 20 सालों से यहां सब कुछ मैनेज हो रहा है सक्सेसफुली। उसे यह लगता है कि ये लोग किसी के व्यक्तिगत जीवन में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, और वो जैसे साइलेंट हो चुका था। मगर इसके अगले दिन ही उसे जो नजारा देखने मिलता है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। उसे कम्युनिटी के अंदर रास्ते पर एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है, तो वो चेक करने जाता है और देखता है उसके सेंटर में सैंड्रा को बांध रखा गया है। उसके चेहरे पर एक पिग मास्क है और सभी उसकी तरफ गार्बेज फेंक रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, सब। कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट सभी तो जैसे एंजॉय कर रहे थे। एक ऑफिसर भी दिख रहा था। तब फाइनली जब बॉबी उसे बचाने जाता है, लेकिन खुद सैंड्रा उसे रोकती है। कहती है ये उसकी अपनी चॉइस है, प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। लेकिन ऐसा पब्लिक ह्यूमिलिएशन कोई कैसे चूज कर सकता है, वो बॉबी समझ नहीं पाता। उसे बहुत बुरा लगता है तो वो वहां से निकल जाता है। सरप्राइजिंगली कुछ दिनों बाद जब उसे यही सैंड्रा रास्ते पर मिलती है, वो बिल्कुल अलग लग रही थी। बहुत खुश और जॉली और इमेंसली ग्रेटफुल भी थी। वो कहती है उस दिन जो हुआ सही हुआ। उस दिन अगर उसे वो सजा नहीं मिलती, ये कम्युनिटी इंटरफेयर नहीं करती, तो शायद उसका रिश्ता भी टूट चुका होता। अभी वो दोनों एक साथ है, एक हेल्थी लाइफ बिता रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस कम्युनिटी को। अ बिग थैंक्स टू देम। साथ ही साथ वो बॉबी से उनके बच्चे के बारे में भी पूछती है, जो बॉबी को शॉकिंग लगता है। आखिर उन्हें कैसे पता वो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। वो घर आता है और ट्रेसी से पूछने की कोशिश करता है,
मगर उससे पहले ही उसे दूसरा झटका लगता है जब कम्युनिटी की मैनेजर खुद ये सवाल लेकर उनके पास आकर हाजिर होती है। अपेरेंटली वो इसको लेकर परेशान थी कि ट्रेसी अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। इनफैक्ट वो कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी रेफर करती है। वो भी ऑडेसिटी से लिटरली चौंक उठा था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये लोग ऐसे कैसे उनकी पर्सनल लाइफ में घुस सकते हैं। वो डायरेक्टली उन्हें उसके घर से निकल जाने के लिए कह देता है, मगर जाते जाते वो मैनेजर बस एक ही बात कह जाती है कि वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक बार ध्यान से देख ले। तब तो बॉबी या ट्रेसी इस बात का मतलब समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। पता चलता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस लिस्टेड थे। उसको पढ़ने पर उनको पता चलता है कि अगर वह और ट्रेसी 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा नहीं कर पाते तो उन्हें उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। वो लोग अपने ही घर से निकाल दिए जाएंगे और डाउन पेमेंट का कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। ट्रेसी और बॉबी के लिए यह शॉक इतना स्ट्रांग था कि उन्हें तो समझ ही नहीं आता वो लोग क्या करें। ऐसा भी कभी हो सकता है भला? वो लोग उसी दिन खुद से कम्युनिटी मैनेजर के पास जाते हैं और उससे इसका सॉल्यूशन भी पूछते हैं, साथ में ये भी कि अगर उनका मिसकैरेज हो जाए या फिर वो लोग किसी कारण से ये घर ना चाहे तो इसका जवाब भी ऑलमोस्ट सेम ही था। इन एनी वे उन्हें अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले। मतलब वो लोग यहां फंस चुके हैं, बिल्कुल किसी जू की तरह। इनके इशारे पर चलने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। ट्रेसी इस सब कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द कंसीव करने की कोशिश में लग जाती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं यहां अगर उसका बच्चा पैदा होता है तो उसका फ्यूचर बिल्कुल सेट है, क्योंकि इस कम्युनिटी का कनेक्शन दूर दूर तक फैला हुआ है। वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई प्राइवेट इंडस्ट्री, हर जगह इनका कनेक्शन है, जिससे कि उनके बच्चे को आसानी से कोई भी हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। ऐसे में एज अ पेरेंट्स उसे और क्या चाहिए। मगर दूसरी तरफ बॉबी समझ चुका था ये कम्युनिटी के नाम पे कुछ और ही खेल चल रहा है। फैसिलिटीज के नाम पे उन्हें कैद किया जा रहा है। ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं इन लोगों ने जो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में तो हो ही नहीं सकते। फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्कॉट को दिखाता है जिससे वो कोई समाधान निकाल सके, मगर यहां पर सारे क्लॉज इतने वेल रिटन थे कि स्कॉट भी कुछ कर नहीं पाता। फाइनली बॉबी उसे इस घर के लास्ट ओनर के बारे में पता करने के लिए कहता है ताकि उनसे वो जान पाए वो यहां से कैसे निकले थे। लेकिन फिर स्कॉट जो उसे बताता है वो बात और भी शॉकिंग थी। पता चलता है उस नाम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना तो उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है और ना ही उस नाम का कोई बैंक अकाउंट है। अब इसके दो ही मतलब हो सकते थे, एक या तो वो मर चुका है या तो फिर वो मरने का नाटक कर रहा है, या इंटेंशनली अपने आप को उसने छुपा रखा है। मगर किससे और क्यों, ये तो बॉबी भी समझ नहीं पाता। फिर वो फिल और डेबरा से पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उससे बात करना ही नहीं चाहते थे। फिल की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बॉबी को ऐसा लगता है जैसे फिल चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रहा था। बॉबी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस कम्युनिटी के मुताबिक ही चलना पड़ रहा था। वो तो बिल्कुल हेल्पलेस थे। ऐसे में अगले महीने के अंदर ही ट्रेसी कंसीव कर लेती है तो उन्हें ये घर छोड़ना नहीं पड़ता। और बॉबी समझ चुका था उस पर इस जगह का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शायद उसे पूरा सच बताना ही पड़ेगा, लेकिन बॉबी को वो मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले ही बहुत कुछ बदल जाता है। एक दिन जब वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे तब अचानक ही उनकी गाड़ी के सामने सैंड्रा आ जाती है। बहुत डरी हुई थी, वो मदद मांग रही थी सबसे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चेस कर रहा है। बॉबी कुछ कर पाए इससे पहले ही एक दूसरी गाड़ी आकर उसको ठोक देती है। उसे बेमौत मरना पड़ता है बेचारी को, वो भी सबके आंखों के सामने। मगर इस बार भी कोई कुछ नहीं करता। सभी ने जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। उल्टा कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि ये एक सुसाइड है, वो जानबूझ करके गाड़ी के सामने आई थी। बॉबी समझ जाता है ये भी इस कम्युनिटी की कोई कंस्पिरेसी है, तो वो किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, चुपचाप वहां से निकल जाता है और फिर घर आकर ट्रेसी से सारी बात बताकर जल्द से जल्द इस घर से निकलने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन कम्युनिटी के लोग उन्हें जाने दे तब ना। उन्हें रियलाइज होता है वो लोग अपने ही घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके घर के हर कमरे के हर कोने में कैमरा और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जो डायरेक्टली इस सोसाइटी के हर एक टीवी पर प्ले हो रहा है, रियलिटी शो की तरह। इस कम्युनिटी का कोई भी मेंबर जब चाहे उन्हें देख सकता है और सिर्फ उनके ही नहीं
यहाँ सबके घर में यही नियम है। हर एक के घर में उनके बेडरूम्स तक में कैमरास लगे हुए हैं, इसीलिए सेंड्रा के बारे में सबको पता चल गया था। यहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। ऐसे ही यहाँ इस कम्युनिटी में सभी लोगों की लाइफ को कंट्रोल किया जाता है और यहाँ सभी एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है देख पाते हैं। जैसे अभी सबकी नजरें बॉबी और ट्रेसी पर है। वो क्या कर रहे हैं, किससे मदद मांग रहे हैं, सब अपने घर बैठे ही देख पा रहे थे और शायद इसीलिए डेब्रा और फिल चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था इसकी सजा कहीं उनकी बेटी को ना मिले। जैसे उस रात उस पार्टी में फिल ने जो सीन क्रिएट किया था, उसकी सजा उसके भाई को मिली थी। ऐसे ही तो कंट्रोल में रखा जाता ही है वहां सभी को। ऐसे में अगर यहां से निकलना है तो उन्हें एक सॉलिड प्लान की जरूरत थी, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए इस कम्युनिटी से पीछा छुड़ा पाए, ताकि वो लोग फिर कभी उन्हें ढूंढ ना पाए। इस प्लान में स्कॉट और मेरिल उनकी काफी मदद करते हैं। बॉबी स्कॉट से कहता है उनके लिए नए आईडी कार्ड बनाने के लिए, जिसे यहां से निकलने के बाद कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए। सबसे पहले ट्रेसी और अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहता था। वो 100% श्योर होना चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है, सेफ है। उसके बाद वो यहां से निकलेगा। फाइनली काफी डिस्कशन होने के बाद ये प्लान फाइनल होता है कि एक दिन ट्रेसी अपने दोस्त के सामने बीमार होने का नाटक करेगी और बॉब तब उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने स्कॉट के घर ले आएगा। बदले में ले आएगा मेरिल को, जो अगले कई दिन बेड रेस्ट के बहाने घर में छुपी रहेगी। सबको लगेगा ट्रेसी लौट आई है, इससे किसी को शक नहीं होगा और उन्हें भी वक्त मिल जाएगा। प्लान अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली स्मूथली एग्जीक्यूट भी हो रहा था। अगले 2 दिनों तक ये नाटक कंटिन्यू करते हैं वो, मगर बॉबी को यह भी पता था कि कम्युनिटी के लोगों को उन पर शक हो चुका है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक ही लगातार टीवी पर बस उन्हीं के घर का लाइव टेलीकास्ट ही चल रहा था। भले ही मेरिल विग पहनकर कितना ही खुद को ट्रेसी की तरह दिखाने की कोशिश क्यों न कर ले, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही रेस्ट के बहाने ब्लैंकेट के नीचे क्यों न छुपे रहे, शक तो उन्हें हो रहा था। और शायद इसीलिए हर रोज कोई न कोई आ रहा था ट्रेसी को विजिट करने, जबकि बॉबी ने पहले दिन ही मना कर दिया था। साथ में इसी समय एक चीज और देखता है बॉबी। उसके घर के ठीक सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, मगर ये खेल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कुछ दिन पहले इस कम्युनिटी के लोगों ने सेंड्रा के साथ जो किया था, ये उसी का रेप्लिका था। वो अनजाने में ही एक इनह्यूमन एक्ट को कॉपी कर रहे थे ये बच्चे। क्या पता अगर उनका बच्चा यहां पैदा होता तो वो भी शायद इन्हीं की तरह बनता। बॉबी को तो सोचकर ही डर लगने लगा था, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं होगा। ट्रेसी जरूर अब तक अपने पेरेंट्स के घर पहुंच चुकी होगी। अभी बस उन्हें इंतजार करना है स्कॉट के कॉल का। उसका कॉल आते ही वो और मेरिल भी यहां से निकलेंगे। लकीली उन्हें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता। उसी दिन कॉल आ जाता है, लेकिन बॉबी और मेरिल के निकलने से पहले ही मैनेजर उनका झूठ पकड़ लेती है। कम्युनिटी के सारे लोगों के साथ उन पर हमला कर देती है। वो मेरिल को अलग ले जाती है और बॉबी के हाथ पैर बांध के उस पर टॉर्चर करने लगती है। उसे ये जानना था कि ट्रेसी कहाँ है। इस पॉइंट तक बॉबी भी समझ चुका था कि उसके घर के प्रीवियस ओनर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इन लोगों ने उसे मार डाला होगा, तभी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ट्रेसी और अपने बच्चे को बचाने के खातिर बॉबी मरने के लिए भी तैयार था। इसीलिए वो सारे टॉर्चर मुंह बंद रख के सहने लगता है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था ये लोग अपना काम निकालने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बॉबी कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद जब उसका सेंस लौटता है, उसे मैनेजर बताती है कि ट्रेसी आ रही है। बॉबी यकीन नहीं करता, मगर जब उसे ये पता चलता है कि मेरिल को इन लोगों ने कैद कर रखा है तो वो डर जाता है। अगर ये लोग सच में ही किसी तरह ट्रेसी तक पहुंच गए तो उसे अपने परिवार को बचाना ही होगा, मगर कैसे? उससे पहले तो उसे खुद आजाद होना है। ऐसे में उसकी मदद करता है फिर वो अचानक ही कमरे में घुस जाता है और बातों बातों में एक कैंची से मैनेजर को स्टैप कर देता है। अपनी जान की परवाह नहीं थी उसे तो बस बॉबी को एक मौका देना था, जो उसे मिल चुका था। सभी जब मैनेजर और फिल को लेकर बिजी हो जाते हैं, तभी बॉबी भाग निकलता है बाहर की तरफ। काफी दूर तक भागता रहता है वो। फिल और बॉबी दोनों को ही लगा था मैनेजर कैंडल्स ही इस सब की जड़ है। अगर वो नहीं रही तो शायद और कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। लेकिन इनकी ये सोच गलत थी। मैनेजर कैंडल्स तो बस एक बहुत बड़े कल्ट का एक छोटा सा हिस्सा थी, एक पपेट थी, बस बाकी सब की तरह ही। उसके रहने या न रहने से कुछ चेंज नहीं होने वाला था। उसकी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा। जंगल के अंदर से भागते भागते बॉबी देखता है
उसके पीछे काफी लोग भाग रहे हैं। सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यदि पकड़ना पॉसिबल ना हो सके तो उसको मारने की। इवन इस चूहे बिल्ली के खेल को तो टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिससे कि सभी घर बैठे भी इसका मजा उठा पाए। फॉर्चुनेटली जब कुछ दूर जाने पर उसे स्कॉट की गाड़ी नजर आती है, तब जाके उसकी जान में जान आती है। लेकिन पास जाते ही उसे अंदर ट्रेसी दिखती है। वो सच में लौट आई थी और वो उल्टा उसे वापस जाने के लिए मनाने लगती है। फिर स्कॉट भी, वो तो ये तक कहता है कि वो खुद भी बहुत जल्द ही इस कम्युनिटी में शिफ्ट करने वाला है, सभी एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना। बॉबी बिल्कुल हैरान हो चुका था। उसकी बातों से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है। उधर तब तक बाकी लोग भी उसे घेर चुके थे। सभी मिलकर फोर्सफुली उसे गाड़ी में उठा लेते हैं और गाड़ी चलने लगती है। कम्युनिटी के अंदर की तरफ बॉबी कहीं भाग नहीं पाता, इसी कम्युनिटी में कैद हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए। एट द एंड हमें 5 साल बाद का सीन देखने मिलता है, जहां हम ट्रेसी को देखते हैं इस कम्युनिटी के मैनेजर के पोस्ट पर। उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है और वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट भी होती है। अब पिछली मैनेजर कैंडल्स की तरह वो नए कपल्स को वेलकम कर रही है। उन्हीं सारी झूठी बातों से उनका ब्रेन वॉश कर रही है, जैसे कभी कैंडल्स ने उन्हें कन्विंस किया था। और बॉबी की हालत तो फिल से भी बदतर हो चुकी है। वो जिंदा तो है, लेकिन किसी लाश की तरह इस जगह से निकलने की कोशिश में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। उसके अपने दोनों पैर खोकर अब चाहकर भी इस घर से भी निकल नहीं पाता। वो इस कम्युनिटी ने उसे अपना पपेट बना लिया है, बहुत अच्छे से सीखा दिया है। यहाँ डिसऑबिडियंस की कोई जगह नहीं, तो क्या मरते दम तक बॉबी को यही सब देखना पड़ेगा? शायद हाँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन आई एम श्योर आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि उस रात ट्रेसी क्यों लौट आई थी। दोस्तों, इसका जवाब तो इस मूवी में तो दिया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है उसके पेरेंट्स को इन लोगों ने मार डाला होगा या फिर किडनैप कर लिया होगा, जिससे ट्रेसी लौटने पर मजबूर हो गई थी। और मेरिल को किडनैप करके तो उन लोगों ने ऑलरेडी स्कॉट को मुश्किल में डाल ही दिया था, तो उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था उनका साथ देने के अलावा। और इस सब के अलावा भी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इन लोगों के पास किसी तरह का कोई ड्रग है, जिससे ये लोग किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। क्योंकि उस रात ट्रेसी के चेहरे पर कोई डर या टेंशन नहीं था, वो खुश थी और एक्साइटेड थी। स्कॉट और मेरली भी एक्साइटेड लग रहे थे। अगर वो किसी वजह से सच में मजबूर होते तो क्या उनकी ये खुशी इतनी रियल लग सकती थी? गॉड नोज। और रही बात सेंड्रा की, तो मुझे लगता है उसने फर्स्ट टाइम पब्लिक ह्यूमिलिएशन चूज किया था, क्योंकि शायद दूसरा ऑप्शन मौत था, या फिर उससे भी बदतर कुछ। उस ह्यूमिलिएशन के बाद उसने सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश तो करी, मगर अंदर ही अंदर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन रखा। शायद उसकी मदद से इस जेल जैसी कम्युनिटी से भागने की भी कोशिश करी होगी, जो इन लोगों को पता चल गया होगा, और बदले में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, मुझे तो यही कारण लगता है। अब आप बताओ, आपको कौन सा कारण सही लगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।